I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को सख्त वार्निंग। पीएमए पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब में कहा, हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। कोई इश्तियाल अंगेजी की तो पहले से सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हफाजती तसव्वुर भी ख़त्म कर देंगे। आने वाली कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को लगाम डाले। दुश्मन का फितनल खबारिज और फितनल हिंदुस्तान का हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल इसका घिनौना चेहरा बेनकाब करता है। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सफारती मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया अक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है कि जंग बंदी जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, जबर और मज़ालिम का भी खात्मा होना चाहिए। मज़ीद कहा, पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन के तौर पर उभरा। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना हौसला अफजा और खुशाइंद है। मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, पाकिस्तान को फतह नसीब की, उस मालिक का करम सबने मिलकर एक तारीख रकम की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, कामयाबी के झंडे गाड़े। तो हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सका। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत क़यामत तक नहीं भुला सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, 4 दिन की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के हम मनसब अनवार इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अफ़गान सरजमीन से होने वाली सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। अफ़गान हुकाम को दहशतगर्द नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाक अफ़गान कशीदगी से पूरा ख़त्ता मुतासर हो सकता है। पड़ोसी ममालिक में झड़पें ख़त्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरिक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाए।
हमारे खिलाफ जारहियत होगी तो उधार नहीं रखेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़, कहा मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब शायद स्कोर 6-0 से ज़्यादा हो। अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, अफसोस उस तरफ से तकलीफ ही मिली। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। मजीद बोले TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई, किसी को इंतशार और फितना नहीं फैलाने देंगे। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी नहीं जो रियासत के खिलाफ है, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वादे पूरे करने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC की कराची में बैठक। मुतादिद रहनुमाओं के पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। पंजाब के रहनुमाओं की सैलाब से कबल के इंतजामी मसाइल और बाद की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट पेश। एक माह बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। शहरी रहमान की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 माह बाद लाहे अमल तय करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए है। 1/3 पाकिस्तान ज़ेर आब है। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी ओहदों की दौड़ में नहीं रहती। नायब वज़ीर आज़म चलकर नवाब शाह आए, हमेशा सियासत में असूलों की बात की, कभी ओहदों और मराद का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत साजी के वक्त बहुत वादे किए गए थे। नदीम अफजल चल ने कहा हुकूमत साजी के वक्त नून लीग से कुछ बातचीत हुई थी। आखिरी मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वादों पर वक्त मांगा। पंजाब में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम काबिल कबूल नहीं, बिजली महंगी, टेक्सटाइल सनत बंद हो रही है। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिस पर तनाज़ा खड़ा हो। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद को कार्रवाई से अलग कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह शामिल। एलामिया के मुताबिक रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम कर दी गई। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जो अब नहीं देगा जवाब नहीं देगा। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती कमेटी को भेजेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा दौर में जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। इजलास में आर्टिकल 209 के तहत 67 शिकायत का जायज़ा। 65 शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर दाखिल। दफ्तर अक्सरियती फैसले से एक शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। एक शिकायत पर कार्रवाई मौखर कर दी गई। और तशद्दुद एहतजाज पर मजहबी जमात के कारकुन इंसाफ के कचहरे में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 30 कारकुनों का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमों को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिमों के खिलाफ थाना शादरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब की दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी। अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद पुलिस की खसूसी टीम वारंट लेकर लाहौर चली गई। अलीमा खान के ज़मानती के समन की तामील के लिए पुलिस टीम मुकर्रर। अदालती समन के मुताबिक मुलजिमा को 20 अक्टूबर को पेश ना किया तो जामिन उमर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़ज़ाना मालियात मोहम्मद शिशमक से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की की क़यादत के दरमियान तसलसल से होने वाले राब्तों का जिक्र। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की जानिब से पांडा बॉन्ड एक ग्रीन बॉन्ड होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा पेश किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मालियाती ज़राए को मतनू बनाने के इक़दामात से आगाह किया।
सरजमीन के पास मां। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152 में PMA लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। 37 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71 में इंटीग्रेटेड कोर्स और 26 में लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा को एजाज़ी शमशीर, सीनियर अंडर ऑफिसर सुहेर हुसैन को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जूनियर अंडर ऑफिसर तेगराज को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और ओवरसीज मेडल, जबकि जेंटलमैन कैडेट सैदा शर हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर शहीर अली को दी गई। कमांडेंट ओवरसीज मेडल लेडी कैडेट्स की कोर्स स्पोर्ट्स सार्जेंट जन्नत को दी गई। फैसल मस्जिद में नामुनासिब लिबास में दाखिले और वीडियोस बनाने पर पाबंदी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुशाहदे में आया है कि कुछ लोग मस्जिद के अहाते में गैर शाइस्ता वीडियोस बनाते हैं। मौसीकी और रक्स के साथ बनाई गई ऐसी वीडियो से मस्जिद की हुर्मत और वक़ार मजरूह होता है। फहश या नामुनासिब लिबास में मस्जिद में दाखिले और रक्स व मौसीकी के साथ वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जाए। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। कान्हा में पहली बार स्मोक गन्स के इस्तेमाल का तजुर्बा किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 70% कमी रिकॉर्ड की गई।